हेलो गाइस, आज हम ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन मॉडल, पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हम अपना वाई आउटपुट लेते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके आपको समझाएंगे कि कैसे होती है सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कैसे हमारा लॉस निकलता है। हम पहले सिंगल न्यूरॉन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर अगली वीडियो में एमएलपी के बारे में। तो चलो, पहले आपको ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है आपको अपने बेस्ट बेस्ट वेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन सब में पढ़ा होगा। तो आपको वेट्स फाइंड करने होते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ही डीप लर्निंग में ये होता है कि आपको अपने बेस्ट वेट्स फाइंड करने हैं। Best weights using only the training metric, only using the t-train और training data, only using training data। तो आपको बेस्ट वेट्स फाइंड करने हैं अपने ट्रेनिंग डेटा को यूज करके, यही ट्रेनिंग का मतलब होता है। ये आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग में भी पढ़ा होगा कि हम अपने वेट्स फाइंड करते हैं। तो क्या मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो वेट्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मेरा अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, मेरा मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? मेरा मैट्रिक्स का साइज 4x3 का होगा कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो मतलब मेरे 4 रोज होंगे। ठीक है, और मेरे 3 कॉलम होंगे। ये मेरा वेट मैट्रिक्स होगा। तो बेसिकली मेरे 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मेरे 12 एलिमेंट्स होंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब जो होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है हमें इन वेट्स, ये वेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यही जानना चाहे, पता होनी चाहिए आपको कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारे बेस्ट वेट्स फाइंड करना। ठीक है, चलो, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम सिंगल न्यूरॉन मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंगल न्यूरॉन मॉडल, हम आगे जाके ट्रेनिंग ऑफ एमएलपी, ये एमएलपी है। ठीक है, ये अगर हमने ज्यादा लेयर लगा दी तो ये एमएलपी। सिंगल न्यूरॉन मॉडल हमने पहले पढ़ा है। सिंगल न्यूरॉन मॉडल क्या होता है? सिंगल न्यूरॉन मॉडल होता है कि हमारा एक ही न्यूरॉन होता है, हमारे ये इनपुट्स आए इस पे। ठीक है, और एक आउटपुट होता है। सिंगल न्यूरॉन मॉडल कौन कौन से पढ़े हैं हमने? परसेप्ट्रॉन पढ़ा है, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एग्जांपल देख के पढ़ा है, हमने लीनियर रिग्रेशन का पढ़ा है। तो एक काम करते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन का आपको समझाते हैं, बाकी सब खुद ही समझ जाएंगे। लीनियर रिग्रेशन से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि अंदर ये जो एफ लगा होता है ना, ये जो लीनियर रिग्रेशन में जो एफ लगा होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि अगर इसका इनपुट z है तो एफ ऑफ z इक्वल टू z ही होता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो सपोज करो मेरा डेटा सेट है। सपोज करो मेरा डेटा सेट है ऐसे, मेरे 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे 10 पॉइंट्स हैं। ये बिलियन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मैं 10 पॉइंट का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, तो सपोज करो ये फर्स्ट डेटा पॉइंट है, ये x11 है, ये x12 है, ये x13 है, ये x14 है। यहाँ 4 डायमेंशन ले रहा हूँ तो ये 4 डायमेंशन होंगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट ऐसे जाएगा। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट ऐसे जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ वेट्स होंगे, वेट W1, मैं W1 W2 W3 W4 ले रहा हूँ। ठीक है, इन वेट्स के नाम। और यहाँ पे मेरा फंक्शन f है और मेरा एक आउटपुट निकलेगा yi हैट। ठीक है, मैं लीनियर रिग्रेशन वाला सिंगल न्यूरन मॉडल समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो yi होगा, yi हैट होगा, वो आपका i इक्वल टू 1 टू, ये 4 है, 4 डायमेंशन है, तो 4 डब्ल्यू आई एक्स आई 1, एक्स आई एक्स आई 1 सेकेंड, ये 1 1 है, एक्स वन आई। ठीक है, तो ये होगा मेरा आउटपुट इस न्यूरॉन के केस में। ठीक है, सिंगल लीनियर रिग्रेशन के केस में। ये समझ आ गया आपको? बेसिकली अगर आपने लीनियर रिग्रेशन हम मशीन लर्निंग में पढ़ा हो, अगर लीनियर रिग्रेशन आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा हो तो कि आपने ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन भी पढ़ी होगी, कि आपने ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन पढ़ी होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन क्या होती है? कि ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन क्या होती है?
की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन ये होती है कि आपको मिनिमाइज करना है। क्या मिनिमाइज करना है? आपको मिनिमाइज करना है और अब वेट्स फाइंड करने हैं अपने। मिनिमाइज क्या करना है? आपको एक लॉस मिनिमाइज करना होता है, वाई आई माइनस, ये कौन सा लॉस होता है? ये स्क्वायर्ड लॉस होता है। ठीक है, ये आई इक्वल टू 1। सपोज करो मेरे n पॉइंट्स है तो मैं यहाँ n लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्लस हमारी एक रेगुलराइजेशन टर्म होती है, ये L1 भी हो सकती है, L2 भी हो सकती है। यहाँ पे ये वाई आई हैट ये हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी लीनियर रिग्रेशन की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन होती है। ठीक है, हम अपने वेट्स फाइंड करते हैं और ये मेरा लॉस होता है, ये मेरा लॉस होता है और ये मेरी रेगुलराइजेशन टर्म होती है। ये आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली आप एक चीज समझिए, जो डीप लर्निंग है, जो हमारा सिंगल न्यूरॉन मॉडल है, मैंने बोला सिंगल न्यूरॉन मॉडल जो है हमारा, ये सिंगल न्यूरॉन अगर यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए तो ये लीनियर रिग्रेशन एक्ट करता है। तो दिस ये जो इक्वेशन है ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन, ये हमारी इस सिंगल न्यूरॉन मॉडल की भी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन बन जाती है। ये हमारी सिंगल न्यूरॉन मॉडल की भी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है फॉर लीनियर रिग्रेशन, फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मतलब फॉर लीनियर रिग्रेशन मतलब हमारे यहाँ 4 इनपुट है। ठीक है, हमारे यहाँ 4 इनपुट है। यहाँ हमारा वाई आई हैट निकल रहा है, इसके बाद हमारा एक लॉस फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लॉस फंक्शन होगा। लीनियर रिग्रेशन के केस में वो स्क्वेयर्ड लॉस होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है, आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे आपका एक डेटा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये x11 x1 ऐसे x14 x12 x13, ये ऐसे 4 हैं। ऐसे ये आप सपोज करो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपका n 10, अगर मैं 10 एलिमेंट्स लेता हूँ तो ये आपके 10 एलिमेंट्स का डेटा मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आपका एक वेट मैट्रिक्स है, ये W1, अगर इसको मैं W1 लूँ, इसको W2 W3 लूँ, W4 लूँ, तो मेरा वेट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 4x1 का साइज होगा, क्योंकि ये 4 हैं। ठीक है, और ये 1 है, और यहाँ पे मेरा मतलब ऐसे आ जाएगा W1 W2 W3 W4। तो मैं बेसिकली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आइडेंटिटी फंक्शन निकालूंगा, और वो उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो मेरा वाई हैट होगा। वाई हैट के बाद मैं एक लॉस लगाऊंगा, वाई हैट के बाद मैं एक लॉस लगाऊंगा, और वो लॉस क्या होगा? मेरा स्क्वेयर्ड लॉस होगा, क्योंकि मैं लीनियर रिग्रेशन, यस लीनियर रिग्रेशन कर रहा हूं, तो वो स्क्वेयर्ड लॉस है। ठीक है, तो वो स्क्वेयर्ड लॉस है। तो बेसिकली क्या होगा? अब आप एक चीज समझिए, आपके यहाँ पॉइंट्स आए, आपने वेट भी मैट्रिक्स भी कर दिया, आपने फंक्शन भी लगा दिया, आपको वाई हाइट की वैल्यू मिल गई कुछ आपका, लेकिन ओरिजिनली ओरिजिनली डेटा में वाई आई होगा आपका। सपोज करो रिग्रेशन का केस है, सपोज करो आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपकी ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, आपने ये पॉइंट भेजा, आपने ये पॉइंट भेजा, ये वाला पहला पॉइंट भेजा, यहाँ पे आपने वाई हैट प्रिडिक्ट किया। सपोज करो आपने वाई हैट प्रिडिक्ट किया 80, 80 यानी कि 80, 80 रुपए आपने प्रिडिक्ट किया। ओरिजिनली कुछ वाई आई होगा, सपोज करो वो 100 था, आपने प्रिडिक्ट किया 80, तो आपका लॉस कितना हो गया? आपका लॉस 20 का हो गया। समझ रहे हो, ये एक पॉइंट का है, ऐसे ही आप सारे पॉइंट का लॉस निकालोगे। समझ रहे हो, बेसिकली आपने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर करके, ये एक सिंगल न्यूरॉन के केस में आपने वाई आई हैट निकाला, फिर आपने लॉस निकाला। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? आप बेसिकली क्या करते हो? आप बेसिकली क्या करते हो? आप ये जो लॉस है ना, इसको मिनिमाइज करते हो, लॉस को मिनिमाइज करते हो। क्या आपकी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन क्या थी? आपकी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन यही है। यही ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन एक लीनियर रिग्रेशन की होती है। यही यहाँ सिंगल न्यूरॉन मॉडल की होगी, जो एक लीनियर रिग्रेशन एक्ट करता है अगर हमारा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हमारे वेट्स फाइंड कर रहे हैं। हमारे वेट्स हमें बता दो जो हमारा लॉस मिनिमाइज करें। तो क्या होगा? तो क्या होता है? तो आप एक काम करो, आप स्टेप्स लिखो, आप स्टेप्स लिखो। पहला स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप होता है आप अपना आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो। आर्किटेक्चर यानी कि आपने डिफाइन कर दिया कि आपका सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया कि आपका सिंगल न्यूरॉन है, और आपने अपना एक यहाँ वाई आई हैट आया और आपने अपना लॉस फंक्शन बता दिया।
तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपने अपना आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया और आपने बता दिया कि मेरा लॉस फंक्शन क्या है। मेरा लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन हमारे केस में क्या है? स्क्वायर लॉस है। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिख दी। ठीक है, आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिखना। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन हमारे केस में क्या हुई? मिनिमाइज ऑफ वाई आई माइनस हमारा जो लॉस है बेसिकली वाई आई हैड, प्लस हमारी स्क्वायर, प्लस हमारी कोई रेगुलराइजेशन टर्म होगी। हम बेसिकली हमें हमारे वेट्स बता दो, ये हमारी क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन होगी। ऑब्वियसली यहाँ सिग्मा लगेगा फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिख दें। तीसरा स्टेप क्या होता है? अब हम क्या करते हैं, हमें ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये जो हमें हमारे W स्टार ये नहीं यानी कि बेस्ट वेट्स बता दो जो हमारे इस लॉस को मिनिमाइज कर दे। ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन का मतलब यही होता है कि हमारे जो ये जो लॉस है, इस ये जो हमारा मिनिमाइज के अंदर ये जो पूरी टर्म है इसको मिनिमाइज कर दो। और इस ये जो मिनिमाइज जब होए तो जो वेट्स निकले ना, वो हमारे ऑप्टिमाइज्ड वेट्स होते हैं। हमें वो वेट्स फाइंड आउट करने हैं। मैं उन वेट्स को W स्टार से डोनेट कर रहा हूँ। तो हमें वो वेट्स बता दो जो हमारे इस लॉस वाली टर्म को मिनिमाइज करें। ठीक है, तो यही हमें W स्टार हमें पता होना चाहिए। ठीक, मतलब हमें ये W स्टार फाइंड करना है। तो हमारा तीसरा स्टेप ही यही है कि हमें हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व आर ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन, सॉल्व आर ऑप्टिमाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाए? ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाए? हमें हमारे वेट्स जो हैं वो तो पता ही नहीं। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका डेटा होगा, यहाँ पे आपका वेट्स का मैट्रिक्स होगा, तो आपको वेट्स फाइंड करने हैं। आपको बेसिकली सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन का मतलब कि हमें हमारे वेट्स बताओ। लेकिन इनिशियली हमें जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास इनिशियली कोई वेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम ये ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये अपनी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें हम सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, हमारे जो वेट्स होते हैं हम उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज द वेट्स। ओके, इनिशियलाइज द वेट्स। वेट्स को इनिशियलाइज कर लो रैंडमली। हम रैंडमली भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप रैंडमली इनिशियलाइज कर लो। यानी कि यानी कि अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आप चीज समझो। आपने आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया, आपने लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपको वाई हैड, आपको ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन मिल गई। लेकिन अब आपको यहाँ पे डेटा पता है, आपका डेटा सेट होगा। आपने आपको ये वेट मैट्रिक्स चाहिए, तो बेसिकली आपने इनिशियलाइज द वेट का मतलब अपना जो वेट मैट्रिक्स है उसको इनिशियलाइज कर दो रैंडमली। तो रैंडमली कुछ भी वैल्यूज आ जाएंगी। ये जैसे इस वेट का साइज अगर मैं देखूं तो 4x1 होगा। तो बेसिकली 4x1 में यहाँ 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 चार रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका रैंडम इनिशियलाइजेशन हो गया वेट मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने रैंडम इनिशियलाइज कर लिया वेट मैट्रिक्स को। तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा? अब आपका दूसरा स्टेप होगा कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपके पास रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स है। तो अब एक चीज होती है ये अपडेट इक्वेशन। एक चीज होती है अपडेट इक्वेशन। ठीक है, अपडेट इक्वेशन यानी कि एक चीज समझो, आपके पास ये स्ट्रक्चर आया, यहाँ आपके पास ये इनपुट्स हैं x11 x12, ये x13, ये x14। ठीक है, ये इनपुट डेटा मैट्रिक्स से है। ये आपने वेट मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर लिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा जो लीनियर रिग्रेशन के केस में आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको वाई हैड मिला, आपको वाई हैड मिला, फिर आपके पास लॉस आपने डिफाइन कर लिया। लॉस आपका स्क्वायर लॉस है। ठीक है, आपका स्क्वायर लॉस है। तो मैंने बोला कि ये लॉस को हमें क्या करना होता है, ये लॉस को हमें मिनिमाइज करना होता है। लॉस को हमें मिनिमाइज करना होता है। इनिशियली इन रैंडम वेट से पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास कोई लॉस की वैल्यू आएगी। सपोज करो लॉस आपके पास 20 आता है। तो क्या कहते हैं हम कि हम ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है इसे हमें मिनिमाइज करना है। और हम इसे मिनिमाइज कैसे करते हैं? इसे हम मिनिमाइज बैक प्रोपोगेशन के थ्रू करते हैं।
ध्यान से समझ लो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हम इसे मिनिमाइज बैक बैक प्रोपोगेशन के थ्रू करते हैं। तो क्या होगा, बैक प्रोपोगेशन कैसे होगी? आपके पास सोचो ये लॉस आया, ठीक है, आपके पास सोचो ये लॉस आया, तो आप क्या करोगे? एक अपडेट इक्वेशन होती है, एक अपडेट इक्वेशन क्या होती है कि आपका जो जो डब्ल्यू आई है, ये डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू वन सेकेंड, ये डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू, ये डब्ल्यू थ्री, ये डब्ल्यू फोर, ठीक है। तो बेसिकली डब्ल्यू आई है, ये इन वेट्स को आप अपडेट करते हो। मतलब क्या करते हो? अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, डब्ल्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ ये जो लॉस है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई ओल्ड। ये इक्वेशन समझनी बड़ी जरूरी है। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी शायद, लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसके केस में भी। तो ये एक अपडेट इक्वेशन होती है। इससे क्या होता है कि जब हमने ये लॉस निकाल लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक एक करके ना इन वेट्स को अपडेट करेंगे, ठीक है, इन वेट्स को अपडेट करेंगे, ये मॉडल खुद अपडेट करेगा वेट्स को, ठीक है। तो जैसे ये सपोज करो मैं W1 की बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैं W1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू वन जो मेरा नई वैल्यू होगी, न्यू, जो इनिशियली सबसे पहली इटरेशन में मैंने रैंडमली इनिशियलाइज करा है W1 को, उस रैंडम इनिशियलाइजेशन को हम ओल्ड मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लर्निंग रेट होती है, इसकी हम कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो 0.01। और हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है लॉस का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W1, जो ओल्ड वैल्यू है, जो रैंडमली इनिशियलाइज करी है, तो ये हमें W1 हमारा नया W1 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें हमारे सारे W1 मिल जाएंगे, ऐसे ही हमारे सारे W1 मिल जाएगा, W2 मिल जाएगा, W3 मिल जाएगा, W4 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें हमारे जो वेट्स हैं उनको अपडेट करना है। अपडेट इक्वेशन के थ्रू हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं। तो बेसिकली हमने अपने वेट्स, एक चीज समझो कि ये जो वेट्स अपडेशन हो रही है उसके लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉस का विद रिस्पेक्ट टू आवर वेट्स। तो ये जो लॉस का डेरिवेटिव होता है, हमारा वेट मैट्रिक्स क्या है, दिस इज W1, दिस इज W2, W3, W4, ये हमारा वेट मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं लॉस का इसका वो निकालूं वेट मैट्रिक्स, तो हमारा बेसिकली ये होगा DL/D W1, DL/D W2, DL/D W3। ऐसे ही हमारा बेसिकली ये चार एलिमेंट का डेरिवेटिव का हमारा वो होगा, मैट्रिक्स होगा, DL/D W4। ये चार एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ये है ना, ये हमारा इसमें से हम ये वाली ले लेंगे, और ये हम W1 को अपडेट कर देंगे। ऐसे ही हम W2 को अपडेट करेंगे, ऐसे ही हम W3 को अपडेट करेंगे, और ऐसे ही हम W4 को अपडेट करेंगे। तो ये हम चारों को अपडेट कर देंगे के बाद, अब ये हमने चारों को अपडेट कर दिया, तो क्या होगा? अब देखो दोबारा इस फिगर पे जाओ, इस फिगर पे जाओ, हमने दोबारा इसको अपडेट कर दिया। अब हमारे पास ये हमारा डेटा मैट्रिक्स दोबारा है, हम दोबारा यही फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे, दोबारा वाई हैट को निकालेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन लगाएंगे, ये वाई हैट निकलेगा, फिर लॉस निकलेगा। सपोज करो लॉस अब थोड़ा सा हमारा कम हो गया, हमारा लॉस 15 हो गया, ठीक है। अब हमारा लॉस 15 हो गया, अब दोबारा क्या होगा? अब दोबारा ये वेट अपडेट होंगे, दोबारा ये वेट अपडेट होंगे, दोबारा ये वेट अपडेट होंगे, दोबारा वेट अपडेट होंगे, दोबारा आपके चारों वेट निकलेंगे, W1 न्यू, W2 न्यू, W3 न्यू। दोबारा चारों वेट निकालोगे, दोबारा चारों वेट निकालोगे, दोबारा चारों वेट निकालोगे, उसके बाद दोबारा अपने जो आर्किटेक्चर है उसमें ये वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी फंक्शन होगा वो लगाओगे, वाई हैट निकालोगे, लॉस लगाओगे, लॉस निकालोगे, सपोज फिर 10 हुआ, लॉस फिर कम हुआ, ऐसे करते करते ये करते रहोगे, नए वेट्स निकालते रहोगे, ठीक है। ये नए वेट्स निकालते रहोगे, कब तक निकालोगे? ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है कि ये जो वेट्स की अपडेशन है, ये जो अपडेट इक्वेशन है, ये कब तक होता रहेगा? ये अपडेट इक्वेशन है, ये जो अपडेट है, ये कब तक होता रहेगा? ये दो चीजें हैं इसमें, ये कब तक होगा? पहली चीज, आपको अपना जब तक आपका लॉस मिनिमाइज ना हो जाए, ठीक है, लॉस मिनिमाइज ना हो जाए, ठीक है, आपको अपना लॉस मिनिमाइज करना है। लेकिन ये
पता नहीं लगता कि आपका लॉस कब मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज होती है कि ये जो आप अपने वेट्स अपडेट कर रहे हो ना, ये जो अपने वेट्स अपडेट कर रहे हो, मैं यहाँ इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, डब्ल्यू आई न्यू, डब्ल्यू आई ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन। ठीक है, तो ये जो वेट्स आप अपडेट कर रहे हो, तो बेसिकली ये आप तब तक करोगे जब तक कि सपोज करो ये टर्म, सपोज करो जो डेरिवेटिव है वो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, सपोज करो वो 0.00001 हो गया। ठीक है, इतना छोटा हो जाता है, ये जो वेट की जो अपडेशन हो रही है ये हो ही नहीं रही, ये मिनिमल अपडेशन है। ठीक है, वेट्स आपके बेसिकली कन्वर्ज कर गए हैं। ठीक है, वेट्स आपके कन्वर्ज कर गए हैं, यानी कि जो आपका नया वेट है और जो आपका ओल्ड वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट सेम है। आपकी जो आइट्रेशंस हो रही हैं, जो आप ये जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, बेसिकली आप ये जो अपडेट कर रहे हो, ये अपडेट हो ही नहीं रहा। बेसिकली ये जो टर्म है वो इतनी छोटी हो गई है कि डब्ल्यू आई ओल्ड और डब्ल्यू आई न्यू ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। तो ये तब तक आप अपडेट करते हो जब तक ये दोनों सेम हो जाएं, समझ रहे हो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएं। तो बेसिकली हम तब तक अपडेट, बेसिकली ये जो अपडेट इक्वेशन है ये हम के आइट्रेशंस तक करते हैं, यानी कि के हमारा कब तक है कि रिपीट, हम ये रिपीट कब तक करते हैं, टिल कन्वर्जेंस ऑफ वेट, कन्वर्जेंस ऑफ वेट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। रिपीट टिल कन्वर्जेंस ऑफ वेट्स, कन्वर्जेंस ऑफ वेट्स का मतलब ही यही है कि आपका ये जो न्यू है और ये जो ओल्ड है ये ऑलमोस्ट सेम है, आपका अपडेट ही नहीं हो रहा। ये जो टर्म है, ये डेरिवेटिव है, ये इतना छोटा हो जाता है कि आपका ये अपडेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो गाइस अब आप, अब हमने समझ लिया, अब हमने समझ लिया कि हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमने अपना आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया। इस केस में हमने एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल लिया। जनरली हमारा एमएलपी जो हम अगले वीडियो में समझेंगे, हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। अभी मैंने आपको एक सिंपल सिंगल न्यूरॉन के केस में समझा दिया कि हमने अपना आर्किटेक्चर डिफाइन किया, हमने अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमारा लीनियर रिग्रेशन हो रही है तो हमने स्क्वायर्ड लॉस ले लिया। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया कि हमने अपनी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिख दी, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर रिग्रेशन के केस में स्क्वायर्ड लॉस होता है। तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन ये हुई कि हमें हमारे वेट्स दे दो, कौन से वेट्स दे दो जो हमारे इस लॉस को मिनिमाइज करते हो। रेगुलराइजेशन टर्म है, ये हम ऐड करते हैं ताकि हमारी ओवरफिटिंग ना हो, ये पता होगा आपको। ठीक है, हमने ये बहुत इसके बारे में पढ़ा है मशीन लर्निंग में। बेसिकली हमें क्या हो रहा है कि हमें वो वेट्स दे दो जो हमारे इसको बेसिकली जो हमारी इस टर्म को, लॉस वाली टर्म को मिनिमाइज कर दें। अब हम ये हमने ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिख ली, ये बेसिकली राइट द ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि हमें सॉल्व करनी है, तो सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास इनिशियली तो कोई वेट्स है ही नहीं, इनिशियली तो कोई वेट्स है नहीं, तो हमारा पहला स्टेप ही है कि हम पहले इनिशियलाइज कर दें कोई वेट्स को। जो हमारा ये जो वेट्स हैं, ये जो वेट्स हैं, ये 4x1 का वेट मैट्रिक्स है, इसको हम इनिशियलाइज कर दें। अब हम या तो रैंडमली कर सकते हैं, हमारे पास कई टेक्निक्स भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप रैंडमली भी कर दो, रैंडमली फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भी आप रैंडमली इनको इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, तो अब ये इनिशियलाइज हो गए रैंडमली, तो अब आपके पास ये आपका डेटा तो है ही, ये वेट मैट्रिक्स भी है, तो आप ये अपनी फॉरवर्ड प्रोपेगेट करोगे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, इस फंक्शन में जाएगा और यहाँ पे आपको वाई हेड मिल जाएगा, फिर आपको ये लॉस मिल जाएगा। ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स का लॉस निकाल लोगे और फिर बेसिकली आपको लॉस मिल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, डब्ल्यू आई अपडेट इक्वेशन में आपने ये जो वेट्स हैं इनको अपडेट करना है। ये डब्ल्यू आई न्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड, एक एक करके पहले इसको अपडेट करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक एक करके सारे ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये अपडेट होंगे। तो अब आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन है एक, इसमें ये तो आपको पता है क्या भी आपका डिफाइंड होता है कि आपने 0.01 ले लिया या कुछ भी ले लिया। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निकालनी। लॉस का, लॉस डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट,
लॉस का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये जो निकालना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन का ना। अब जब आप अपडेट कर रहे होते हो वेट, ये जो चीज निकालनी है, लॉस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये निकालना समझ आ गया ना, तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस वेट्स अपडेट करने हैं, ये सब वैल्यूज पुट करनी है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, और सारा ये वेट अपडेट हो जाएगा। वेट अपडेट हो जाएगा, दोबारा आपका आर्किटेक्चर से वो ये वेट अपडेट हो गए, दोबारा ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगी, वाई हैट निकलेगा, लॉस निकलेगा, दोबारा वेट अपडेट करो। ये जो दोबारा कर रहे हैं ना, इसी को हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं कि एक बार हमने लॉस निकाल लिया, उसके बाद हम अपने वेट्स को अपडेट कर रहे हैं, तो हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो डेरिवेटिव निकालना है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये डेरिवेटिव कैसे निकलता है। ये डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ठीक है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब हमारा तो सिंगल न्यूरॉन का ही केस है, ये हमारा यहाँ वाई आई हैट होगा, ये हमारा यहाँ लॉस लगा हुआ है, स्प्रेड लॉस होगा इस केस में। तो ये जो अपने अपडेट इक्वेशन लिखी, डब्ल्यू आई ओल्ड माइनस ईटा ऑफ ये जो डी एल बाय डी डब्ल्यू आई, ये लिखा ना, तो हम डेल भी लिखते हैं, ठीक है, डेल करके भी लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू ऑफ एल। ठीक है, इस टर्म को हम डेल डब्ल्यू ऑफ एल भी लिख सकते हैं। डेल डब्ल्यू ऑफ एल बेसिकली हमारा क्या होता है, डेल डब्ल्यू ऑफ एल बेसिकली हमारा होता है, यही होता है कि डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू टू, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू थ्री, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू फोर। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि हम ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकें। ऑब्वियसली ये वेट का मैट्रिक्स भी ऐसे ही होगा 4x1 का, ये वेट का मैट्रिक्स भी ऐसे ही होगा 4x1 का। आप समझो, ये एक एक आइटम की वो नहीं हो रही अपडेशन, ये पूरी मैट्रिक्स की अपडेशन हो रही है। समझ रहे हो ये चीज? ये ऐसे चार एलिमेंट है वेट के, यहाँ वाला भी ये चार एलिमेंट है वेट के, ये चार एलिमेंट है, ये चार एलिमेंट है, ये भी चार एलिमेंट हैं। समझ रहे हो? तो ये जो चार चार हैं, ये पहला एलिमेंट इससे होगा और ये इससे होगा, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट से होगा और ये दूसरे एलिमेंट से होगा, ये और ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ये जो वेट अपडेशन होती है ना, ये वेट अपडेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। तो अब हमारा मेन टास्क क्या है? मेन टास्क हमारा ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स अगर हमें मिल गया, ये हमारा जो लॉस है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो डिफरेंशिएशन हमें मिल गई, तो हम ये बेसिकली डेल डब्ल्यू अगर ये हमें मिल गया, तो हम ये अपडेट बहुत आसानी से कर देंगे, सारे वेट्स को बार बार हम अपडेट करते रहेंगे और हमें फाइनल वेट्स मिल जाएंगे जो कि हमें फाइंड करने थे। जो कि मैंने बोला कि ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हमें हमारे वेट्स पता लग जाए। ठीक है, तो अब हमें मेन टास्क क्या है, हमें हमारा ये फाइंड करना है कि ये हमारा ये जो है, ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि ये डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन निकाल के दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन समझ आ गया, तो आप बाकी तीनों भी निकाल लोगे। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, जैसे आपका ये आर्किटेक्चर है, ये आपका यहाँ एफ फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3, यहाँ आपका W1 निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ आगे आ गया आपका लॉस। ठीक है, यहाँ आ गया लॉस। तो हमें डी एल बाई डी एल डब्ल्यू वन फाइंड करना है। ये हमारा लॉस है, ये हमारा W1 है, ये हमारा एफ के थ्रू गो आ रहा है। तो डी एल बाई डब्ल्यू वन को मैं, अगर चेन रूल आपने पढ़ा हो डिफरेंशिएशन का, मैं अगर इस चीज को ऐसे देखूं, खाली इस वाले पोर्शन को देखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी एल बाय डी एफ इंटू डी डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू वन, ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप वैसे इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि डी एफ और डी एफ को काट दो, तो ये एक ही चीज बनती है, डी एल बाय डी डब्ल्यू वन।
हम तो ऐसे भी याद कर लेते हैं कि डी एफ और डी एफ को काट दो, डी एल बाई डी डब्ल्यू वन बन जाता है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन एंड इसके डिफ्रेंसिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चेन रूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल होता है, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। बेसिकली डी एल बाई डी डब्ल्यू वन इज डी एल बाई डी एफ बाई डी डब्ल्यू वन, ठीक है। ऐसे ही अगर ये डब्ल्यू टू होगा तो डी एल बाई डी एफ बाई डी डब्ल्यू टू, ठीक है। तो अभी मैं डी एल बाई डी डब्ल्यू वन समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। हाँ, अगर हमें ये दो टर्म मिल गई तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा बेसिकली अगर आप लॉस देखो, लॉस क्या था हमारा, लॉस था हमारा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर प्लस रेगुलराइजेशन, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। रेगुलराइजेशन टर्म को अभी हम इग्नोर कर देते हैं, इजियर कैलकुलेशन के लिए इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली लॉस क्या हुआ हमारा, लॉस हमारा ये हुआ, ठीक है। लॉस हमारा ये हुआ, एक सेकेंड, लॉस हमारा ये हुआ। अब क्या हुआ, जो लॉस है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, कंडीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस, ये जो वाई आई हैट है, ये जो वाई आई हैट है, ये मेरा वाई आई हैट जो हमारा आउटपुट था वो डब्लू डब्लू ट्रांसपो डब्लू आई एक्स आई या डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई, ये भी था ना। तब यहाँ पे ऐसे था हमारा, ये वाई आई हैट था। ये जो वाई आई हैट मैंने क्या बोला था, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई हो सकता है, या इसको हम डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हमारा अंदर फंक्शन एफ लगा होता है। बेसिकली ये वाई आई हैट हमारा फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई भी लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ये वाई आई हैट की जगह फंक्शन एफ लिख रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन एफ है। मैं बेसिकली फंक्शन एफ लिख रहा हूँ और यहाँ हमारी स्क्वायर टर्म है। बेसिकली ये हमारा लॉस है, ठीक है, ये हमारा लॉस है, ठीक है। अब अगर मैं डी एल बाय डी एफ करूँ, ये एफ यही है, डी एल बाय डी एफ, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, तो हमारा क्या आएगा, 1n, ये आएगा हमारा 2 yi माइनस एफ, 2yi माइनस एफ, एफ आएगा, एफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई भी लिख सकते हो, तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ एक फ्रेश, थोड़ा नीचे करके। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी एल बाय डी एफ, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आएगा आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये एक माइनस बार आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है तो यहाँ 2 आएगा, वाई आई माइनस एफ आएगा, ठीक है। ये एफ बेसिकली ये एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा ये आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम ये जो डेरिवेटिव है हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है, बेसिकली जो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है, तो हम एक काम करते हैं, जो एक पॉइंट के उसमें देखते हैं, एक पॉइंट यानी कि जो आपका हम क्या निकाल रहे थे, W1 निकाल रहे थे हमारा। इस केस में हम डी एल बाई डी डब्ल्यू वन निकाल रहे हैं ना, बाकी नहीं निकाल रहे। समझो ये चीज़ को, ये डी एल बाई डी डब्ल्यू वन का देख रहे हैं, हम बाकी थोड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि हम डी एल बाई डी डब्ल्यू वन निकालना चाहते हैं, ठीक है। डी एल बाई डी डब्ल्यू वन निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली ये डी एल बाई डी एफ जो कर रहे हैं हम खाली डी डब्ल्यू वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये बेसिकली डब्ल्यू वन है यहाँ पे खाली, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अब हमें एक और चीज निकालनी है, डी एफ बाई डी डब्ल्यू वन। ये क्यों निकालनी है, बेसिकली अगर आप यहाँ देखो, मैंने बोला था हम डी एफ बाई डी डब्ल्यू वन निकालेंगे, ठीक है, और डी एल बाई डी एफ निकालेंगे, ये दो टर्म निकालनी है। तो डी एल बाई डी एफ मेरा हो गया ये, डी एल बाई डी एफ हो गया मेरा ये, ठीक है। डी एफ बाई डी डब्ल्यू वन क्या होगा, मेरा एफ क्या है, मेरा एफ मैंने आपको बोला डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई या डब्ल्यू आई एक्स, या बेसिकली आप कह लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू आई सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई, ये हो गया। तो बेसिकली अभी मेरा यहाँ पे खाली डब्ल्यू वन की टर्म है, ठीक है, डब्ल्यू वन एक्स वन है, डब्ल्यू टू एक्स टू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ
विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ ये जो मेरा एफ है, एफ मेरा ये है, तो करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू W1, तो मेरा यहाँ पे खाली x यही आएगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरा यहाँ पे एक्स आई आएगा, समझ रहे हो? जो मेरा एक्स आई आएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे खाली एक्स आई आएगा, ये चीज समझनी जरूरी है कि यहाँ पे खाली एक्स आई आ रहा है। ऑब्वियसली जो डब्ल्यू आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई होगा वही आएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब हम एक चीज करते हैं, अब हम डेल, ये जो डेल एल बाय हमें निकालना है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू वन हमने बोला कि डेल एल बाय डेल एफ और इंटू डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू वन, ठीक है? ये निकालने को बोला था हमने। एक सेकंड गाइस, ठीक है? तो हम ये निकाल रहे हैं, तो हमने ये भी निकाल लिया और हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है? तो अब एक चीज समझो गाइस, चीज समझो, ठीक है? तो अब एक चीज समझो, ये हमारा आया 2 इंटू, क्या आया था ये, 2 इंटू वाई माइनस एफ, वाई आई हैट लिख लो या एफ लिख लो, एक ही बात है। और एक सेकंड, क्या आया था ये हमारा, सिग्मा आया था, सिग्मा 2 इंटू वाई माइनस दिस, माइनस -2 इंटू वाई माइनस वाई आई हैट, और ये क्या आया हमारा एक्स आई, ठीक है? तो बेसिकली हमारा जो डी एल बाई डी एल डब्ल्यू वन आई इक्वल टू 1 to n, ये ये हमारा डी एल बाय डी एल डब्ल्यू वन, इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई, ठीक है? इसकी वैल्यू -1 to n, टू टू इंटू वाई माइनस वाई आई हैट इंटू एक्स आई, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो मैंने आपको सिखा दिया कि हम डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे हैं। बेसिकली इसमें आप एक्स आई और वाई आई जो है हमारा, वो नोन है हमें, तो हमारे ये जो वैल्यूज, ऑब्वियसली हम जब मॉडल के थ्रू, जब हम इस मॉडल के थ्रू पास करेंगे, हमारे पास वाई आई हैट होगा, वो वाई आई हैट हम इधर पुट कर देंगे। ओरिजिनली कुछ हमारा वाई आई होगा, सपोज करो आपने 80 लॉस प्रिडिक्ट किया, 80 वैल्यू प्रिडिक्ट करी वाई आई हैट की, ओरिजिनली आपके पास वाई आई 100 है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका 20 लॉस हो गया। ऑब्वियसली कुछ एक्स आई भी होगा जो आप यहाँ पुट कर दोगे, समझ रहे हो? आप एक्स आई अपना, तो आपके पास ये जो डिफ्रेंसिएशन इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको ये सिखाना था कि ये डिफ्रेंसिएशन करना, जो डी एल बाय डी डब्ल्यू वन है, ये निकालना कितना आसान है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है? इसके केस में ये निकालना कितना आसान है, ये वैल्यू है 2 y i, बेसिकली ये वैल्यू क्या आई, -2 y i माइनस वाई आई हैट टू एक्स आई, ये वैल्यू आई। सिग्मोइड, ऑब्वियसली सिग्मोइड आई इक्वल टू 1 to n, अपने n पॉइंट्स के लिए ये टोटल लॉस आया, ठीक है? तो बेसिकली ये डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W1 की ये वैल्यू आई, समझ गए? तो ऐसे ही आप डी एल बाय डी डब्ल्यू टू निकाल लोगे, ऐसे ही आप डी एल बाय डी डब्ल्यू थ्री निकाल लोगे। बेसिकली आपको फाइंड क्या करना था, अगर मैं आपको ये सिखाऊं अपना, तो हमें फाइंड क्या करना था, हम ये फाइंड कर रहे थे ना, ये मैट्रिक्स, ये डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, हमने यही फाइंड करना था। तो हमने एक एक फाइंड करके दिखा दिया, ऐसे ही आप चारों फाइंड कर लोगे, इसलिए आपको ये 4 फाइंड करने थे। डी डेल एल बाय डेल एल डब्ल्यू वन, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू टू, ऐसे ये डेल एल बाय डेल डब्ल्यू फोर, ये 4 फाइंड करने थे आपको, ठीक है? ठीक है, एक फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया, ऐसी ये चारों वैल्यू ये ऑटोमेटिकली निकलेंगी, चारों ऑटोमेटिकली निकलेंगी। बेसिकली मेन चीज क्या समझी आपने, कि हमें बेसिकली ये वेट्स, ये जो लॉस का डिफरेंशिएशन है, ये फाइंड करना आना मतलब समझ आना चाहिए कि ये कैसे फाइंड हो रहे हैं। और एक और चीज समझो, ये जो हम डी एफ बाई डी डब्ल्यू वन कर रहे हैं, ये तो हमारा यहाँ पे फंक्शन, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन, ये डी एफ डेल डेल एफ बाय डेल, जो डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू आई हमने किया, बेसिकली हमारा यहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ है एफ, हम ये एफ को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन कर रहे हैं, ठीक है? ये फंक्शन एफ को विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो ये जो लॉस है, बेसिकली ये डी एल बाय डी एल बाय डी एफ करा,
ये लॉस भी डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे हमने तो लीनियर रिग्रेशन के केस में आइडेंटिटी फंक्शन लिया, काफी जगह ये सिग्मॉइड लगा होता है, ये tan h लगा होता है, ये रेलू लगा होता है, इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हमने समझ लिया कि ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन कैसे होती है, ट्रेनिंग ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन मॉडल कैसे होती है, बेसिकली हमें हमारे बेस्ट वेट्स कैसे मिलते हैं, हमने स्टेप्स भी देख लिए सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी ट्रेनिंग ऑफ अ मल्टी MLP यानी कि मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन, कोई ऐसा सा स्ट्रक्चर लेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है। स्टेप्स यही होंगे, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हम देखेंगे कि कैसे चेन रूल लगता है और कैसे सारी चीजें लगती हैं। आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो। गाइस, थैंक यू।